और खबर दोपहर में अब बात उस खबर की जिसको लेकर पीएम मोदी के साथ साथ पूरा देश चिंतित है। उत्तराखंड में कल आधी रात बादल फटने से हर ओर तबाही बरसी है। सितंबर में आए सैलाब के उत्तराखंड बुरी तरह से हिला हुआ है। ये तो शुक्र है कि उत्तराखंड की धामी सरकार इतनी तत्पर है कि जान का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड में सितंबर में आए इस तबाही के सैलाब पर हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, हर ओर तबाही का मंजर दिखा। सैकड़ों होटल, दुकानों को नुकसान, आया उफान, बह गए मकान। सोमवार की रात जब उत्तराखंड सोया तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आधी रात में ही आसमान से तबाही बरसने लगेगी। देहरादून का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट सहस्त्रधारा हमेशा पर्यटकों से भरा पड़ा रहता है, लेकिन मंगलवार की सुबह वहां हर ओर तबाही फैली थी। सहस्त्रधारा में सोमवार करीब रात 11:30 बजे बादल फटा। कार्डीगार्ड के मुख्य बाजार में मलबा से 2-3 बड़े होटल क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्य बाजार में करीब 10 दुकानें भी मलबे से तबाह हो गईं। बादल फटने के बाद अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश जारी है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग रेस्क्यू में जुटा है। देहरादून में 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद किए गए हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला, मुनस्यारी और डीडी हाट जिले में भी स्कूलों की आज छुट्टी की गई है। कुदरत के इस विनाश लीला में उत्तराखंड की धामी सरकार की तैयारी भी बखूबी दिखी। प्रशासन बादल फटने के कुछ ही देर बाद घटना स्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू का काम तुरंत शुरू हुआ। इसकी वजह से जान का नुकसान रोका जा सका। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के ताजा हालात की जानकारी सीएम से ली। गृह मंत्री अमित शाह की भी फोन पर सीएम धामी से बात हुई। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने उत्तराखंड को हर संभव सहायता पहुँचाने की बात कही है। ये तस्वीरें गवाही है कि सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर क्या रहा होगा। ये माल देवता इलाके की तस्वीर है, जहां करीब 100 मीटर लंबी सड़क बह गई। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में मशहूर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की हैं। तमसा नदी में आए उफान से टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर लगभग डूब गया है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तमसा नदी टपकेश्वर मंदिर परिसर से ही होकर गुजर रही है। बड़ी बड़ी मूर्तियां पानी में डूब गई हैं और पानी का बहाव इतना डराने वाला है कि अभी और तबाही की आशंका जताई जा रही है। सुबह 5 बजे तमसा नदी में उफान आया। नदी के उफान से सुबह 7 बजे तक मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। टपकेश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह अभी सुरक्षित है। परिसर में तेज बहाव वाला पानी दाखिल होने से कमर तक पानी लगा। देहरादून में तबाही का मंजर आपने देखा। अब ये तस्वीर देखिए। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी मंगलवार सुबह से ही उफान पर है। नदी के उफान से कई लोग फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे लोगों को बचाया। हालांकि कई वाहन पानी में फंसे ही रहे।
एसडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया। चंद्रभागा नदी में ट्रक समेत कई वाहन फंसे रहे। नदी में उफान से पानी हाईवे तक पहुंच गया। नदी के आसपास के कई इलाकों में पानी दाखिल हुआ। उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही के निशान अभी पूरी तरह नहीं दिखे हैं। उम्मीद यही है कि उत्तराखंड कुदरत के इस कहर से सुरक्षित रहे। खबर दोपहर में अब खबर है उत्तर प्रदेश के